शाह सफदर का मस्जिद के नाम पर लाखों रुपए का फ्रॉड। सोशल मीडिया पर एक सवालात की भरमार है और इस पर बात करूंगी। साथ में बात करूंगी कि तीनों भाइयों के पास कंटेंट की शदीद किल्लत हो गई है। नौकर जो है वो कंटेंट बन गए हैं और अब नौकरों को दिखा दिखा कर, नौकरों के घर दिखा कर और नौकरों के साथ जो है वो घूम फिर कर एक कंटेंट बनाया जा रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शाज़ की पिछली Q&A की वीडियो में मतलब 50% ऐसे सवाल थे कि मस्जिद का क्या हुआ, पैसा खा गए, पैसा किधर गया, मस्जिद का जवाब दो। ऑब्वियसली उनसे Q&A में भी लोगों ने पूछा होगा, लेकिन उन्होंने मस्जिद का कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं आपको बताती हूँ कि शाज़ ने मस्जिद का जवाब क्यों नहीं दिया और क्या वाकई में शाज़ ने पैसा खाया है। तो सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि ये पैसे खाने वाली बात जो है वो बिल्कुल गलत है। शाज़ ने मस्जिद के नाम पर पैसा खाना तो दूर, किसी से 1 रुपया ही नहीं मांगा जब, तो फिर खाना तो दूर की बात। हाँ, उन्होंने बोला ज़रूर था मैं अकाउंट बनाऊँगा, अलग से दूँगा, लेकिन मेरा ख़्याल है उनकी फ़ैमिली ने इन चीज़ों को मना किया कि इस चीज़ों में मत पड़ो, यहाँ पर वैसे ही इतने से सारे मसले हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम इन चीज़ों में पड़े, लोगों से डोनेशन लें, तो वो उन्होंने जो है वो इस चीज़ को वाइंड अप कर दिया, मतलब नहीं लिया। और जो घर वालों ने इनको, सबा ने, अंकल ने कुछ पैसे दिए थे, किसी ने 50, किसी ने 1.5 लाख, तो इस तरीके के वो पैसे शाज़ ने रमज़ान में या उससे पहले ही वहाँ पर मस्जिद में जाकर मौलाना साहब के हाथ में दे दिए थे। हाँ, मस्जिद बन नहीं रही, उन्होंने बोला था बनाएंगे, उसकी वजाहत शाज़ ने नहीं दी। ये बात उसने ज़रूर कही थी कि मस्जिद के जो पेपर्स हैं उसमें कुछ मसला है, लेकिन शाज़ जो है वो हमेशा ऐसे ही करता है, कोई भी चीज़ उठाता है फिर उसको बीच में से गायब कर देता है, तो लोग उस पर गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। और उसने अपनी चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया, इसी वजह से जो है वो लोग उस पर इतने इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं कि आप जो है वो किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाएं कि उसने पैसा खा लिया। उसने कोई 1 रुपया लिया ही नहीं, तो फिर खाना दूर की बात। तो मेरा ख्याल है शाज़ को आगे बढ़कर इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि भाई उस मस्जिद की जगह पे जो भी वोटेवर मसले थे, और अब्बू ने भी जो है वो इस चीज़ में मना कर दिया था कि इन चीज़ों में मत पड़ो, फिर लोग जो है वो तुम्हारे ही गले की हड्डी बनेंगे कि तुमने इतना पैसा खा लिया और यहाँ पर जो है वो अपना काम करोगे, तुम लोगों के जवाब दोगे। तो ये बहुत अच्छा था, मतलब ठीक है, आपने एक चीज़ का फ़ैसला किया और मेरा ख्याल है आज के बाद आपको इस चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ बात करती हूँ घर के नौकरों के हवाले से। आपको याद होगा कि थोड़े टाइम पहले हुसैन ने लाला जो था उसका कमरा दिखाया, फिर उसको बनाया, फिर उससे खूब जो है वो पैसा बनाया। फिर उसके बाद माज जो है वो अब्दुल्ला के गांव भी गया, घर भी गया, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए और अब अब्दुल्ला को लेकर ट्रिप पे पहुंच गया है। और इधर यहाँ पर जो है वो शाज़, मतलब वो जो इनके घर में एक कौन है वो, ख़याल, ख़याल नाम का जो नौकर है, उसके कमरे में पहुंच गया और उसके साथ अंडे बना रहे हैं, उसके साथ घूम रहे फिर रहे हैं। हालांकि ये इनको नहीं जानते, ये इनको नहीं जानते वो किधर से हैं, कहाँ से हैं, कितने टाइम से इनको नहीं जानते। घर में ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, इतना ये लोग ट्रस्ट कर लेते हैं अपने नौकरों पर, मुझे समझ में नहीं आता कैसे कर लेते हैं। और दूसरी तरफ आप लोग जो है वो इतने मजबूर हो गए हैं कंटेंट के हाथों कि घर के नौकर जो है वो अब नौकर नहीं रहे, बल्कि उनको कंटेंट बनाना पड़ रहा है। ज़ाहिर है उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं तो फिर उनसे कमा भी ठीक ठाक रहे हैं। अभी माज जो है वो अब्दुल्ला को बाहर लेकर गया है, पता नहीं नारायण का गान शगान, तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया। तो आप ये नहीं देख रहे कि उससे पैसा भी तो कितना वो बना रहा है, वो उसको व्लॉगिंग में से पैसा देता होगा, मुझे नहीं पता देता होगा नहीं देता होगा। और दूसरी तरफ आप लोगों को पता है कि कंटेंट के लिए आप लोगों को लोग चाहिए। आप लोग एक ऐसा घर क्यों नहीं लेते जहाँ पर तीनों बहन भाई ऊपर नीचे रहें, वहाँ पर आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ कंटेंट भी बनाएं और चीज़ें भी हो जाएं, बच्चों को भी इधर उधर छोड़ लें। तो ये नौकरों को जो है वो कंटेंट बनाने की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है और ऐसी कौन सी जो है वो मुसीबत आ गई है कि घर के नौकरों को जो है वो कंटेंट बना लिया गया है। प्राइवेसी नाम की तो बस छोड़ ही दीजिए, क्या ही बोले बंदा। और हद उस वक्त है कि यार घर में बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, आपकी जवान बहनें हैं, तो ये बिल्कुल देखने में ना अच्छा नहीं लग रहा होता। और अक्सर लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये लोग क्यों इस चीज़ को नहीं लाते खातिर में, या ये लोग इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते। अब इतने टाइम से तो कोई ये लोग जानते नहीं होंगे ना नौकरों को। और ये जो शाज़ ने जिसको रखा हुआ है या जिसके घर ये गया था, उनके घरों को भी दिखा दिखा कर, तो कल को यही लोग खड़े हो जाएं कैमरा लेकर और आप लोगों की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा कम करें, ये नौकरों को दिखाना और घरों में हर वक्त जो है वो नौकरों की रेल पेल, तो ये मुनासिब नहीं लगता। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।